औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबातु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP दे प्लेटफार्म तो दोस्तों तुसां देखिया होना अजकल दो टॉपिक बड़े अहम ने और दो मसले बड़े अहम साढ़े सामने आ रहे हैं जिन्हां दा ना ही गवर्नमेंट और ना ही सियासतदान उहदा तदारक करने वास्ते सीरीयस है, ना कदी होई है और ना कदी इम्कान है इन्हां दे होण दा। एक मसला है तशद्दुद दा रुझान साडे लोगां च क्यों आ गया, पूरी कौम क्यों तशद्दुद ते हर टाइम तैयार रहिंदी है, और दूसरा सरेदस्त जिहड़ा चल रहा वो है स्मोक यानी धुंध की तरह का धुआं छाया होया। दोस्तों अज मेरा ख्याल है एक ही टॉपिक ते हुणे गल कर रहे हैं स्मोक ते। स्मोक दरअसल हुंदा की है, एक धुआं में एक किस्म का जिहदे बहुत सारी चीज़ां शामिल ने। इस मिट्टी भी शामिल है, गर्दो गुबार शामिल है, इस धुआं शामिल है। धुआं कित्थों आउंदा वो मैं अगे चल के दसना, और इस तो इलावा कार्बन पार्टिकल्स होंदे ने बहुत ज़्यादा, और उस तो इलावा छोटे मोटे ज़रात होंदे ने, कोई रेमनेंट्स जिन्होंने असीं कह सकते हैं पौधों के पत्तियां दे, फसलों के, सब्जियां दे वगैरह वगैरह। जदों सावन भादों तो बाद मौसम चेंज हुंदा वे, सर्दी का आगाज़ हुंदा, सर्दी का इब्तदा हुंदी है, तो हवा के अंदर, माहौल के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर नमी वध जाती है, पानी की ज़्यादती हो जाती है। इस वास्ते तुसां देखा होएगा कि इस मौसम तो आके ज़्यादा आओस यानी शबनम या तरेल ज़्यादा पैना शुरू हो जाती है। जदों हवा च मुअल्लक तरेल मुअल्लक होंदी है, उहदी होण दी वजह यह होंदी है कि हवा के अंदर बहुत मिकदार विच कार्बन पार्टिकल ने, गर्दो गुबार मौजूद है, उस तो इलावा रेमनेंट्स पत्तियां दे, सब्जियां दे वगैरह वगैरह दरख्तां दे मौजूद होंदे ने, छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक भी हैं ने और मैक्रोस्कोपिक भी हैं, यानी कुछ नज़र आने वाले ने, कुछ ना नज़र आने वाले ने। इन्हां दे उत्ते जिस वेले तरेल पैंदी आ, एक कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, वो जमना उत्ते तरेल शुरू हो जाती है उन्हां पार्टिकल्स दे उत्ते या उन्हें ज़रात दे उपर जिहड़े हवा च मुअल्लक ने, जिहदी वजह तो हवा दे अंदर कसीफ हो जाती है, हवा भारी हो जाती है, और वो इस तरह ही लगती है जिस तरह फॉग पै रही है या धुआं इकट्ठा होया। ये तो होया क्यों, मतलब यदी वजह की बनती है। हुण ये मूजब किहड़ी चीज़ां ने, किहड़ी चीज़ां की वजह तो ये बनती है। देखो असी आम तौर पर देखा, हुण जिस वे धान की यानी चावल की फसल जड़ी आ, मूंजी की फसल जी कट्टी गई आ, वो जिन्ने मुढ़ ने या वो रेमनेंट्स ने उन्होंने लोग अग लगा देंगे ने। उनके नाल की हुंदा, हवा च वो कच्चा धुआं और कच्चे पार्टिकल धान के मुढ़ां दे भी, और उस दे नाल नाल कार्बन के आइटम या कार्बन के पार्टिकल जिहड़े हवा च मुअल्लक हो जाते हैं। दूसरी वजह यह साडे म्यूनसिपैलिटी के अंदर म्यूनसिपैलिटी के मुलाजम होण या कोई और लोग होण, वो जिस वे कूड़े करकट नूं अग लगाउंदे ने, वो भी वो पार्टिकल और जो मवाद साड़े जा रहे वो बड़े छोटे छोटे ज़रात जोड़े हवा जाके मुअल्लक हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता वो गड्डियाँ जड़ियाँ जिन्हों के इंजन बैठ जाते हैं, वो बहुत धुआं सुटदियाँ ने, उन्होंने धुआं भी मुअल्लक हो जाता जाके एटमॉस्फेयर के अंदर, हवा के अंदर। चौथे नंबर पर आ जाते हैं भट्ठे, जिथे इट्टां बनदियां ने, वो धुआं कढ़दे ने। हालांकि गवर्नमेंट ने एक स्टेज पर पाबंदी लगाई सी, ये एक इन्हां दा ट्रीटमेंट प्लांट लगाउण जिहदे नाल धुआं ना हवा जावे ज़्यादा, लेकिन किसी ने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि साडी गवर्नमेंट डंग टपाऊ तो हुंदी आ, उन्हां दा काम सिर्फ ये कि कह दो तो कर लो, और कह दो जिन्हें नहीं करना उन्होंने को पैसे ले जाने, उन्हें करना नहीं उन्हें पैसे दे जाने, उन्हों का कारोबार चलता रहिंदा। लिहाजा एटमॉस्फेयर कितना की हो रहा और लोगों के रुझान च की आ रहा, यदा कोई मतलब नहीं, यदा कोई उन्होंने परेशानी नहीं है। उन्होंने परेशानी होंदी है हुकूमत च बैठिया की कि साड़ी अर्निंग किधरों हो रही है, और अपनी अर्निंग को पूरी कर रहे हैं, बल्कि ज़्यादा कर लेंगे ने। इस तो अगले नंबर पर आ जाते हैं फैक्ट्रियाँ। फैक्ट्रियाँ के भी कंपलशन है, लाजमी है कि उत्थे तुसी ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ जिहड़े धुएं नूं कंट्रोल करन।
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 4-5 ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਮੁਅੱਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਅੱਲਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲਾਮਹੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੋ ਸਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਅੱਲਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।